हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शर्मा इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स और स्ट्रेटजी जो कंसेप्ट हैं वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज हमारी थर्ड वीडियो है इसके ऊपर। पिछली जो लास्ट वीडियो है उनके अंदर जो हमने स्टडी की थी वो हमने इकोनॉमिक्स के जो इंट्रोडक्शन प्लस जो हमने स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन का जिक्र किया था। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग हमने बताया था सेकंड लास्ट वीडियो में। वो क्या था कि स्टैटिस्टिक का मीनिंग क्या है, वो कोई जो न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उन्हीं को हमने जो स्टैटिस्टिक बोला है। उसके बाद हमने स्टैटिस्टिक के टाइप्स हमने स्टडी किए थे, जो हमने नाउन्स के अकॉर्डिंग किए थे, प्लूरल नाउन एंड सिंगुलर नाउन्स। प्लूरल नाउन्स के अंदर जो हमने स्टडी की थी वो न्यूमेरिकल जो डेटा जो हमारी जो सम फॉर्म्स में जो ज़्यादा न्यूमेरिकल फॉर्म्स में हमें डेटा जो हमारा जो एग्रीगेट्स की फॉर्म में होगा उसकी हमने स्टडी की थी। फिर सिंगुलर फॉर्म की बात करते हैं। सिंगुलर में हमने जो है मेथड्स और स्टेजेस की हमने बात की थी। स्टेज हमारी जो डेटा की थी वो हमारी 5 थी। फर्स्ट स्टेज में जो हमने स्टडी की थी वो थी कलेक्शन ऑफ डाटा। उसके बाद जो हमारा सेकंड थी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसको हम नेम देते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। थर्ड जो थी वो हमारी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, और जो फोर्थ थी वो हमारी थी एनालिसिस ऑफ डाटा, और लास्ट जो हमारी फिफ्थ जो स्टेज थी वो हमारी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो फर्स्ट स्टेज थी जो हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा, उसकी फिर हमने जो स्टडी की थी तो मेथड्स का जिक्र किया था। मेथड्स में हमने जो लिया था वो सेंसस और सैंपल मेथड थे। सेंसस में हमने जो स्टडी किया था वो था कि सारे के सारे जो हमारे पॉपुलेशन है, जो यूनिवर्स है, पॉपुलेशन है, पर्सन टू पर्सन जो हमने उसको वेरीफाई करना और उसके अकॉर्डिंग डाटा का कलेक्शन करना था। उसके बाद जो सेकंड जो मेथड था सैंपल था, जो होल यूनिवर्स था उसमें से कुछ एक आइटम्स हमने कलेक्ट कर लेने हैं और उन आइटम्स के बेस पे हमें जो है हमारा जो है एनालिसिस करना, डाटा का इंटरप्रिटेशन जो है रिजल्ट एनालाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है हमने डिक्लेयर करना है पूरे यूनिवर्स का। उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा किया था। उसके अंदर क्या था, हमने अपने डाटा है उसको एरे ऑफ डाटा के फॉर्म में और जो टेलीबार के फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट करना है ताकि जो हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डाटा को क्लासीफाई कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें। उसके बाद फिर हमने जो स्टडी किया था प्रेजेंटेशन डाटा, जो मेथड लेके चलते वो हमारे टेबल थे या फिर डायग्राम्स थे या फिर हमने जो ग्राफ्स हैं वो इसके अंदर हम लेके आए थे प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। जो स्टडी करना है लास्ट में डीपली वो आगे पर इनके पर्टिकुलर चैप्टर्स होंगे उनके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर हमने जो स्टडी किया था उसके बाद एनालिसिस ऑफ डाटा। एनालिसिस ऑफ डाटा में हमने जो स्टडी किया था वो हमारा परसेंटेज था, एवरेज था, और एवरेज के बाद इसके अंदर जो कोरिलेशन और रिग्रेशन जो एनालिसिस है वो हमने किया था। फिर हमने इसके बाद करते हैं फिफ्थ जो स्टेज हमारी इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा के अंदर जो हम करते थे वो मैग्नीट्यूड वैल्यूज निकालनी थी हमने, परसेंटेज की, एवरेज की। उसके बाद जो रिलेशन देखना था हमने बिटवीन वेरिएबल्स, जो हमारे इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स हैं बहुत सारे, उनके बीच में जो हमने कितना जो रिलेशन है, कैसा पॉजिटिव है, कोरिलेशन नेगेटिव है, कितनी डिग्री जो उनके बीच में, कैसी डिग्री है, पॉजिटिव, हाई डिग्री, हाई पॉजिटिव, हाई नेगेटिव, कैसी डिग्रीज हैं वो हमने रिलेट करनी है, सारे के सारे स्टडी करनी है। ये हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। और जो फर्दर जो स्टडी करेंगे डीपली इनका नेक्स्ट पार्टिकुलर टॉपिक्स इनके आएंगे उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। आज जो हम करेंगे वो हमारा थर्ड टॉपिक जो है, थर्ड वीडियो है उसके अंदर करेंगे। वो क्या है, हमारे स्कोप्स करने हैं। हमें स्कोप जो स्टैटिस्टिक के क्या है, अगर हम बात करते हैं स्कोप स्टैटिस्टिक के क्या, तो उसके अंदर तीन ही आइटम है जो मेन जो काउंट होते हैं स्कोप्स के अंदर। पहला जो है कि नेचर कैसा है स्टेट का, स्टैटिस्टिक का नेचर कैसा है। सेकंड जो है वो हमारा सब्जेक्ट मैटर जो स्टैटिस्टिक का वो क्या है। और थर्ड जो है उसके अंदर हम लिमिटेशंस की बात करते हैं। कोई भी अगर स्टडी करेंगे तो उसके अंदर उसकी इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस हम जो है नेक्स्ट तो इसके बाद फर्दर स्टडी करेंगे। और फिलहाल जो हमने करना तीन ही टॉपिक है हमारे, जिसको सब्जेक्ट मैटर और लिमिटेशंस और जो है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक बोलते हैं, और यही नहीं वो स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक भी बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो करते हैं हम स्टैट की जो हमारे नेचर की बात करें तो नेचर कोई भी सब्जेक्ट है उसकी हर एक जो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ये साइंस है या फिर आर्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। तो स्टैटिस्टिक भी साइंस भी है और आर्ट भी, साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस क्यों है, साइंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर स्टेज मेथड्स और जो कैलकुलेशन करने के लिए हर जगह इसकी जो है कि सिस्टमेटिक फॉर्मूलाज मेथड्स फॉलो किए जाते हैं, इसलिए इसको साइंस में लगा। और आर्ट क्यों है, आर्ट क्या कि हर कोई जो है इम्प्लीमेंटेशन कैसे मेथड्स का करना है, कैसे अपने अकॉर्डिंग हमने रिजल्ट डिक्लेयर करना, रिजल्ट निकालना, इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है डेटा को, कैसे हमने कलेक्ट करना है, सारे के सारे जो है हमारी कॉग्निटिव पावर के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद अगर सेकंड हम इसका रीजन दें आर्ट का, तो हमारी जो पर्सनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी स्टडी की जाती है हमारी स्टैटिस्टिक में, इसलिए भी इसको आर्ट बोलते हैं। यही हमने लिखा है। साइंस क्यों है, साइंस क्यों, स्टैटिस्टिक स्टडीज न्यूमेरिकल डाटा इन ए सिस्टमैटिक मैनर्स।
सिस्टमेटिक मैनर्स क्यों, 5 स्टेज बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कलेक्शन करना है, उसके बाद हमने क्या करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा को, फिर हमने क्या प्रेजेंट करना डेटा को, डेटा प्रेजेंट करने के बाद उसको हमने एनालाइज करना है, एनालिसिस करने के बाद हम अपने डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। अगर एनालिसिस में हमारे डेटा की कोई कमी दिखती है, अच्छा है तो क्यों आया, बुरा है तो पूरा मतलब अच्छा नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं है तो क्यों हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या उसको इंटरप्रेट करना है, उस डेटा को फिर से विश्लेषण करने के बाद हमने उसको यूज कर देना है। इसलिए एक प्रॉपर स्टेज है, एक सिस्टमेटिक ढंग से हमने इसको फॉलो करना है, कहाँ कौन सा मेथड कैसे लगाना है, इसलिए इसको क्या बोल दिया है, साइंस। स्टैटिस्टिक इज ए साइंस। सेकंड बोल दिया आर्ट। अब आर्ट क्यों हमारी स्टैटिस्टिक, आर्ट इसलिए है जो स्टैटिस्टिक है वो रिलेट करती है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस को रिलेट करती है हमारी स्टैटिस्टिक्स। अगर बात करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलें, यहाँ एक हमारी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, ये सारे की सारी स्टडी हमारा डेटा अगर हमारे पास होगा, हमारी पर्सनल लाइफ की कहाँ कितने स्टेट में कितनी गरीबी है, कितनी जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है रेट्स है, कैसे क्या है बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे की सारे हमारी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं। इनको हम क्वांटिटेटिव फॉर्म्स में अगर हम टेबल्स में लिखते हैं तो वो हमारी स्टैटिस्टिक कहलाती है, और हमारी स्टैटिस्टिक जो है पर्सनल लाइफ से रिलेट करती है, तो इसलिए इसको हमने आर्ट बोल दिया। नेक्स्ट हमारा है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में दो ही पॉइंट मेन है जो आते हैं। वो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टैटिस्टिक एक तो हमारा जो मेथड कोई ना कोई फॉलो करेगी। अब मेथड किस ढंग से फॉलो करेंगे, वो दो तरीके होते हैं, एक तो डिस्क्रिप्टिव वे में और एक इन्फ्लुएंशियल वे में। अगर डिस्क्रिप्टिव का मेन अगर हम सरल भाषा में बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मतलब किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, प्रॉपर उसका सिस्टमेटिक ढंग से लाइन टू लाइन फॉलो करना, मेथड्स उसके जो कैलकुलेशंस एक प्रॉपर वे में फॉलो करना, उसको डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइब। उसके बाद है इन्फ्लुएंशियल मतलब कोई ना कोई ऐसे आइटम्स हमने सेलेक्ट करने हैं, लाइक हमने फर्स्ट जो कलेक्शन ऑफ डाटा की बात की है उसके अंदर सैंपल लिए यूनिवर्स में, यूनिवर्स से जो हमने सैंपल लिए, सैंपल के बेसिस पे हमने पूरे के जो यूनिवर्स है उसका हमने कोई ना कोई कंक्लूजन दे दिया। मतलब हमारे एक जो मेथड्स जो हमने फॉलो किए हैं उन मेथड्स के बेस पे हमने एक सिलेक्शन किया, सैंपल मेथड के अकॉर्डिंग सैंपल जो सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरे यूनिवर्स का, पूरी पॉपुलेशन का हम अपने अकॉर्डिंग एक रिजल्ट दे देते हैं, उसका टोटल कंक्लूजन निकाल के रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं। वो हमारा क्या है, इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद क्या है, अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल। दो मैंने बताया, अगर डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इसके अंदर वही मेथड हम लेके चलते हैं जो हमारे मेन बात करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और एनालिसिस ऑफ डाटा। मतलब तीन ही हमने जो स्टेज हमारे पास जो तीन स्टेज बताई हैं, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन। लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात ना करके हमने डिस्क्रिप्टिव जो लेके आना है वो तीन स्टेजेस हमने ली हैं। कौन से हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे करेंगे, बाय सैंपल और सेंसस। दूसरा हमने प्रेजेंटेशन डाटा, टेबल और ग्राफ और डायग्राम्स। और तीसरा हमने एनालिसिस ऑफ डाटा कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन निकालेंगे, मतलब एवरेज परसेंटेज निकालेंगे, एवरेज या फिर हम जो कोरिलेशन या रिग्रेशन के तहत कैसे करेंगे एनालिसिस, वो सारे के सारे हम स्टडी करेंगे। इन तीन, ये किस में आएगा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स में। इन्फ्लुएंशियल की स्टेप बात करते हैं, अभी बताया कोई भी हम कंक्लूजन दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई भी मेथड जो चूज करते हैं, एनालिसिस किया, कैलकुलेशन की, लास्ट में हम कोई एक रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, ये कंक्लूजन अपने अकॉर्डिंग, वो हमारा इन्फ्लुएंशियल, अपनी माइंड के अकॉर्डिंग, हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग जो हम अपने रिजल्ट को कंक्लूजन के बेसिस पे दे देते हैं, वो हमारे इन्फ्लुएंशियल स्ट्रेटजी। ये हमारे यहाँ तक क्लियर होती है। अब बात एक बार फिर से करते हैं डिस्क्रिप्टिव के। डिस्क्रिप्टिव मैंने बताया मेथड जो हमारा कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और जो एनालिसिस की बात करते हैं वही लेके चलते हैं। अब क्या करेंगे इनके मेथड जो रिलेट करेंगे हमारा, वो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर जो हम बात करेंगे वो मीन, मीडियन, मोड का हमने जो मेजरमेंट करना है। मीन कैसे निकलना है, मीडियन कैसे निकलना है, मोड कैसे निकलना है, वो हमारा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। और ये हमारा डिस्क्रिप्टिव है, हमने प्रॉपर डिस्क्राइब किया मीन कैसे निकलना है, मीडियन कैसे, मेथड्स सारे के सारे फॉलो करने हैं मोड के। उसके बाद हमारा मेजरमेंट करेंगे हम डिस्पर्सन। जो डिस्पर्सन जो हमारा गैप होता है, दो वेरिएबल्स के बीच में कितना डिस्पर्सन है, कितना गैप, कितना फैलाव है, वो हम सारा का सारा मेजर करेंगे। वो हमारा मीन के अकॉर्डिंग, मीन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन निकालेंगे या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, वो हमारा शो करता है मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन। उसके बाद होता है हमारा मेजरमेंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन कैसे मेजर करना है, सारे के सारे मेथड्स, कैलकुलेशंस, कोरिलेशन मेथड सारे आगे जो फर्दर स्टडी करनी है हमने, वो सारे के सारे स्टडी करेंगे हम डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। अब बात करते हैं इन्फ्लुएंशियल। फिर से
इन्फ्रेंशियल के अंदर वही मेथड जो कि हमारे कंक्लूजन लेकर चलते हैं पूरे यूनिवर्सल पॉपुलेशन का, हमारे एक सैंपल के बेसिस पे। कोई भी हम एक सैंपल ले लेते हैं यूनिवर्स में से। यूनिवर्स में बताया था अगर हम बात करते हैं हमारे पास 20 पीपल्स हैं, 20 लोग हैं, 20 लोगों में से हम 2 व्यक्तियों की इनकम और एक्सपेंडिचर की स्टडी कर लेते हैं और उसी के बेस पे हम 20 के 20 की जो है कोई कंक्लूजन दे दें कि 20 के अगर 2 व्यक्तियों की हम बात करते हैं कि 100 एक्सपेंडिचर हैं और 150 150 जो है इनकम है, तो उन्हीं के बेस पे हम निकाल लें कि इस सोसाइटी में जो 20 लोग रहते हैं सभी की इनकम जो 100 रुपये आएगी एवरेज इनकम, और सभी की जो एवरेज एक्सपेंडिचर है वो 150 है। तो उसको हमने कंक्लूजन दे दिया 20 के 20 का। किसके बेसिस पे? ओनली 2 पर्सन के एक्सपेंडिचर इनकम के बेसिस पे। वही हमारा क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अपना यूनिवर्स में से कोई सैंपल कलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्टेड सैंपल है उनके बेसिस पे पूरे यूनिवर्स और पॉपुलेशन का हम कंक्लूजन दे दें, उसको हमने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बोल दिया। अब नेक्स्ट जो आता है स्कोप के अंदर वो आता है हमारा थर्ड जो है वो हमारा लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट क्या था? नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेकंड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स और थर्ड जो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब लिमिटेशंस फर्स्ट हमने जिक्र किया था कि स्टैटिस्टिक्स डील्स ओनली विद न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ डाटा। अब न्यूमेरिकल फैक्ट ऑफ डाटा है, अगर हम बात करते हैं और वो भी एग्रीगेट्स में, अगर हम कंक्लूजन निकालें या फिर कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं, बात करते हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 के अकॉर्डिंग वो 121 करोड़ है। इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ है। वो हमारा कंक्लूजन दे दिया हमने प्लूरल सेंस में, और वो हमारा स्टैटिस्टिक्स न्यूमेरिकल डाटा हो गया, तो उसको हमने स्टैटिस्टिक्स बोल दिया। अब ये कहें कि हमारी जो पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारी पॉपुलेशन कम है, इसको तो हम स्टैटिस्टिक लेंगे ही नहीं। मतलब क्वांटिटेटिव फॉर्म को ही स्टैटिस्टिक मानना है, क्वालिटेटिव फॉर्म को नहीं लिया। हमारी हाइट 5 फुट 2 इंच राम की है, श्याम की 5 फुट 3 इंच है। वेट जो है 60 kg राम का है, श्याम की जो है 70 kg है। ये हमारी स्टैटिस्टिक्स है। एवरेज हाइट बात करें 5 फुट 2 इंच है गर्ल्स की, इन्हें ग्रेजुएशन, तो वो हमारी स्टैटिस्टिक। बट यूं कहें कि वो लड़की लंबी है, वो लड़की छोटी है, उसकी राम की हाइट ज्यादा है, श्याम की हाइट कम है, तो ये हमारी स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। हाइट वेट अगर हम मेजर करेंगे क्वांटिटेटिव फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो स्टैटिस्टिक्स है, अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स नहीं है। यही अगर बात स्टैटिस्टिक्स की हम डिफाइन करें, इसी को हम बात करें तो ये इसकी लिमिटेशंस बन गई, बड़ी लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट ओनली। न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं, क्वांटिटेटिव फैक्ट को स्टडी करेंगे, क्वालिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी नहीं करेंगे हम स्टैट में, और ये इसकी सबसे बड़ी कमी है। अभी हम ब्रीफ में चलते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर जो लिमिटेशंस और जो इंपॉर्टेंस है स्टैट की वो हमने स्टडी करना है। सो अभी ब्रीफली और नेक्स्ट जो डीपली। अब करते हैं एग्रीगेट फैक्ट ओनली। एग्रीगेट फैक्ट ओनली अभी बात करी थी हमने स्टैटिस्टिक्स की प्लूरल सेंस में। प्लूरल सेंस में बोला कि हमारे जो है एग्रीगेट्स जो होंगे, अगर बात करते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, तो हमारी स्टैटिस्टिक्स है। अगर मैं यूँ कहूँ कि हमारे जो है इस सोसाइटी में 10 लोग हैं तो स्टैटिस्टिक है। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हमारे देश में टोटल हमारे जो है 1 लाख जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं, तो स्टैटिस्टिक है। किसी एक व्यक्ति की बात करेंगे बेरोजगार, वो नहीं होएगा। तो स्टैटिस्टिक जो न्यूमेरिकल सेंस होएगी, न्यूमेरिकल फैक्ट होंगे, उन्हीं को हमने स्टैटिस्टिक बोला है। और सिंगल व्यक्ति का कोई इसके अंदर जिक्र करते ही नहीं, इसलिए क्या है इसकी कमी भी है। उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ डाटा। होमोजेनिटी जो वर्ड है वो नया है। होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी 2 वर्ड होते हैं। होमोजेनिटी जो होते हैं 2 चीजें सेम नेचर की, उसको होमोजेनियस नेचर बोलेंगे। हेटेरोजेनिटी दोनों ही एकदम अपोजिट हो, एक दूसरे से मैच नहीं होती हो, उनको हेटेरोजेनिटी बोलते हैं। अब डेटा जो हम कलेक्ट करते हैं वो सेम नेचर का होना चाहिए, एक जैसे हो। अगर बात करते हैं एक कॉलेज में 3 स्ट्रीम आर्ट कॉमर्स साइंस, तीनों की बात करते हैं, तीनों में हमने स्टूडेंट ले कलेक्ट किया, उसके अंदर जो हमने एक आर्ट की स्टडी करेंगे तो आर्ट में गर्ल्स और बॉयज का हमने आर्ट का ही स्टडी करना है, या फिर तीनों स्ट्रीम का कॉलेज, एक कॉलेज के अंदर तीनों स्ट्रीम की स्टडी करेंगे। होमोजेनिटी हमने डेटा के अंदर जरूर दिखानी है। होमोजेनिटी जहाँ नहीं होगी वो हमें नहीं लेके चलना। लाइक अगर मैं बात करता हूँ एक स्टूडेंट है, उसकी हम वेट ले लेते हैं, सेकंड की हाइट ले लेते हैं, तो वो हमारी स्टडी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, नहीं एनालिसिस कर पाएंगे। हम सभी स्टूडेंट्स की हाइट या फिर उनकी वेट दोनों ही साथ में लेके चलेंगे। अगर दोनों की 2 की हाइट है तो दोनों की सेम चलेगी, वेट है तो सेम चलेगी, तभी होमोजेनिटी क्रिएट होगी। होमोजेनिटी नहीं है तो हमारी स्टैटिस्टिक काम नहीं आएगी। इसलिए हमने बोला कि होमोजेनिटी ऑफ डेटा जो है एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इन स्टैटिस्टिक्स। अगर ये नहीं है तो हमारी स्टैटिस्टिक काम नहीं आएगी। उसके बाद जो है रिजल्ट आर ट्रू ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज।
हम यहाँ या तो परसेंटेज निकालते हैं या फिर एवरेज। एवरेज हम दूसरा नाम देते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो सेंट्रल टेंडेंसी जो हमने बताया वो मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन, मोड जो हमने कैलकुलेट किया वो हमारी एवरेज कहलाती है, और एवरेज के बेसिस पे ही हम जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसको अनाउंस कर देंगे, और जो लास्ट में रिजल्ट जो हमने बताया वो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज निकाल पाते हैं, ये इसकी कमी है। नेक्स्ट, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग। अगर बात करते हैं हमने डेटा कलेक्शन की, डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, बाय इन्फ्रेंशियल और बाय डिस्क्रिप्टिव। अगर डिस्क्रिप्टिव है तो कहाँ से, पर्सनल जो सेंसस मेथड से, सैंपल मेथड से, सेंसस मेथड से हैं, और सैंपल मेथड से कहाँ से, किसी साइट से लिया है, WHO या फिर कोई हमारी गवर्नमेंट जो पब्लिकेशन है वहाँ से लिया है, वो हमने जरूर उसको रेफरेंस के अकॉर्डिंग हमें देना है उसके। अगर रेफरेंस नहीं है, हमें पता नहीं होगा, दो मेथड, दो डेटा एक जैसे दिखे और दोनों का एवरेज जो रिजल्ट है वो भी सेम आता है, तो वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें ये गिवन होगा देना जरूरी है कि डेटा कहाँ से लिया गया, किस बेसिस पे लिया गया है, ये किस मेथड से हमने कैलकुलेट किया है, कौन सा जो मेथड यहाँ हमने इसके ऊपर अप्लाई किया है, वो सारे के सारे रेफरेंसेस हमने देनी पड़ेंगे। अगर रेफरेंसेस नहीं दी तो हमारा जो है डेटा जो कलेक्ट किया है वो हमारा रॉन्ग हो सकता है, रिजल्ट जो हमारा गलत हो सकता है, क्योंकि वो जो टोटली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस होता है, जो समझने वाला जो होता है, देखने वाला, डेटा को यूज करने वाला, वो उसको रॉन्ग प्रूव कर सकता है, रॉन्ग ले सकता है। कैसे लेना है उसको, ऑन द बेसिस रेफरेंस मतलब अच्छा रहेगा। उसके बाद है कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। एक जो लेमैन है जिसको स्टैटिस्टिक्स की पहले इतनी नॉलेज नहीं होती है, उसको यूज करने में बहुत ही मुश्किल होती है। बट अगर बात करते हैं एक्सपर्ट्स की, स्टैटिस्टिक्स को कहाँ से डाटा लेना, कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है, मेथड्स कैसे फॉलो करनी है, और डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, कैसे एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन, ये सारे के सारे अगर स्टडी की बात करेंगे, जो एक्सपर्ट होगा वही कर पाएगा। नॉर्मल पर्सन है उसको ये डाटा समझने में, स्टैटिस्टिक्स समझने में बहुत ही मुश्किल होती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।